तो बच्चों, विद्या सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज HCF और LCM हम आपको नई विधि से, नई ट्रिक से सिखाएंगे। देखिए, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर मेथड से HCF निकालना सिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें देखने से पहले ज़रूर। तो पहला 10 और 20 है इसमें। तो सबसे पहले 10 के ऑल फैक्टर्स लिखे लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, ऑल फैक्टर्स लिखेंगे 10 के। ठीक है, फैक्टर मेथड से HCF निकालना है। वीडियो को लाइक कर दें। तो 10 का जो फैक्टर है 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। ये 10 के फैक्टर क्यों हैं? क्योंकि इन नंबरों से 10 में डिवाइड जाता है। ठीक है, ये नंबरों से 10 में डिविजिबल होते हैं। 10 जो है इन नंबरों से डिविजिबल होता है, इसलिए ये फैक्टर हैं। ऐसे 20 के निकाल लिए जाए हैं तो 20 का 1 से डिविजिबल है, 2 से, 4 से, 5, 10 और 20 से। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देखें। देखो 1 तो सबका होता ही होता है, यहाँ पर ही 1 है, हम सर्कल बना देंगे। क्लियर? यहाँ 2 है, देखो 2 पर भी सर्कल बना देंगे, इस पर बना दिया। यहाँ 5 है, 5 पर ही सर्कल बना देंगे। क्लियर? और 10 है तो 10 पर भी हम सर्कल यहाँ बना देंगे। जो सबसे अब HCF का फुल फॉर्म समझिए। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। जो सर्कल बनाए हैं वो सभी कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन इन कॉमन फैक्टरों में हाईएस्ट मतलब बड़े वाला कॉमन फैक्टर वही HCF हो जाएगा। तो इसका HCF सीधे सीधे 10 हो जाएगा। समझ गए होंगे हाईएस्ट का मतलब आप। ठीक है, अब हम B का निकालें। तो B में दे रखा है 12, 20 एंड 38। तो 12 के सभी फैक्टर हम यहाँ लिखें 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये 12 इन सभी नंबरों से डिविजिबल है। ऐसे ही 20 के लिखे देते हैं। 20 के मैंने पहले भी लिखे थे 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब हम 38 के लिखें। तो 38 के आएंगे 1, 2, 19 और 38। अब इनमें हम सर्कल बनाए लेते हैं जो भी कॉमन फैक्टर हैं हमारे पास। ये सब कॉमन फैक्टर हैं। देखिए, ये सब मैं सर्कल बना रहा हूँ। इस पर ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है। 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 12 नहीं है। बाकी का कुछ भी इसमें हमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीधा सीधा HCF का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े वाला कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पर केवल 2 है। तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब नंबर C की तरफ हम जाते हैं। तो C में लिखा हुआ है 20, 40 एंड 80। तो सबसे पहले 20 के फैक्टर निकाले लेते हैं हम। 20 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? देखो 20 के होते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20। ये 20 इन नंबरों से डिविजिबल है। ऐसे 40 के निकाले लेते हैं हम। तो 40 का 1, 2, 4, 5, 8, 10 और 20, 40 आएगा। इसके बाद 80 के निकाले लेते हैं। 80 का आएगा हमारे पास 1, 2, 4 और 5, 8, 10 और इसके बाद आएगा 10 के बाद सीधा 20, 40, 80। हम सर्कल लगाएंगे जो भी कॉमन फैक्टर है। देखो 1 सब में कॉमन फैक्टर आएगा, सब में 1 है यहाँ पर 2 भी सब में है। नई ट्रिक से हो रहा है HCF निकालना। सब में 4 आया है तो 4 को सर्कल बना देंगे। सब में 5 है तो 5 पर भी सर्कल बना देंगे। इसके बाद जो है सब में 10 है, 10 पर भी सर्कल बना देंगे। सब में 20 है तो 20 पर भी सर्कल बना देंगे। अब और भी कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि 40 यहाँ तक ही है, ऊपर नहीं है। तो HCF का सीधा सीधा फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े वाला कॉमन फैक्टर। यहाँ पर बड़े वाला कॉमन फैक्टर 20 है, तो इसका आंसर भी 20 हो जाएगा HCF। अब मैं
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लिखा हुआ फाइंड द एलसीएम। अब हम एलसीएम निकालेंगे। देखो नए मेथड से निकालेंगे, बहुत ही आसान मेथड है एलसीएम निकालने का। ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर मल्टीपल्स। इनके मल्टीपल्स फाइंड कर कर हम एलसीएम निकालेंगे। 8, 10 है पहले में। देखो 8 के मल्टीपल्स लिख लें हम यहाँ पर। 8 के जो मल्टीपल्स होंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। कितने भी निकालते चले जाओ यहाँ पर, बाकी हम ज़रूरत होगी तो और निकाल लेंगे। ऐसे 10 के निकाल लेते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कितने भी निकाल लो। अब यहाँ पर एलसीएम देखो, एलसीएम का जो मतलब है वो समझ लो पहले। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा पहला मल्टीपल दोनों में कॉमन, सी का मतलब कॉमन मिल जाना चाहिए। देखो यहाँ देखें 8 इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं। देखो ये मिल रहा है हमारे पास, ये 40 यहाँ पर मिल रहा है, क्लियर बात है, और ये यहाँ पर मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 40, इसका एलसीएम। क्लियर। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, याद रखना। यदि मल्टीपल से कर रहे हो तो सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा, 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी नंबर हो, सब में वही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर बी में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, 12, 16 है। तो 12 के हम मल्टीपल निकालें। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, फिर 36, 48, 60। अब 16 के निकालने हम, थोड़े से ज़रूरत पड़ेगी तो और भी निकाल लेंगे, लेकिन ये निकाले लेते हैं हम यहाँ पर। तो 16 के हम यहाँ निकालें तो 16, अब यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे हम। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। देखो यहाँ पर हम यहाँ देखें, इधर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, 48 यहाँ पर है और 48 यहाँ पर। इससे पहले कोई भी मल्टीपल हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब 48 ही हमारा इसका आंसर रहेगा। अब हम सी पर जाते हैं। तो सी में लिखा हुआ है 18, 24। नंबर सी 18, 24। 18 के मल्टीपल यहाँ निकाल लेते हैं। 18 आएगा, ये 18 के हो गए। ऐसे 24 के निकाल लो। क्लियर। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा कोई मल्टीपल यहाँ कॉमन है या नहीं है। अभी हमें क्लियर मिल गया, ये मिल गया 72 यहाँ मिल गया और 72 यहाँ मिल गया। इसका मतलब एलसीएम जो होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म याद रखने ला, कोई भी पूछ लेता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर 72 आ जाएगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे की एक्सरसाइज या क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, देखते रहें।